दोस्तों इस वीडियो में हम भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को डिटेल से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिएगा। जितनी भी प्रमुख नदियां हैं भारत की सभी की सभी इस वीडियो में कवर की गई हैं। दोस्तों सभी की सभी नदियों को हम डिटेल से एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उत्तर भारत की जितनी भी नदी है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद डिटेल से हम देखेंगे सभी नदियों को, फिर उसके बाद हम दक्षिण भारत की नदियों को देखेंगे। ठीक है, एक एक करके डिटेल से देखेंगे। तो लास्ट तक आप इस वीडियो में ज़रूर बनिएगा, सभी के सभी नदियाँ कवर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक करके हम सभी नदियों को देखते हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाने में मेहनत होता है। वीडियो को एडिट करना, अपलोड करना और बहुत सारी मेहनत करते हैं तब जाके एक वीडियो अपलोड होता है। तो आपको छोटा सा एक क्लिक करके सब्सक्राइब करना रहता है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं एक एक करके हम सभी नदियों को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सिंधु नदी देखेंगे और उसकी सहायक नदियों को देखेंगे। तो ये जो नीले रंग का है ये सिंधु नदी है। ठीक है, और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम डिटेल से देखते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे क्रम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नदियों का तो सबसे ऊपर क्या है, सिंधु है, फिर उसके बाद झेलम, फिर उसके बाद चेनाब, फिर उसके बाद रावी, फिर उसके बाद व्यास, फिर उसके बाद सतलज। कौन कौन सी, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। तो चलिए हम सिंधु नदी को देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एग्ज़ाम में कहाँ से नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है, और उसकी लंबाई से या तो फिर उसकी सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम एक एक करके सभी नदियों को देखते हैं। तो सिंधु नदी को देखते हैं हम। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील बोखरचू हिमनद से हुआ है। बोखरचू हिमनद के मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। यह कहाँ पे है, तो तिब्बत में है। ठीक है, चीन के शहर तिब्बत से बोखरचू हिमनद के मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है सिंधु नदी का। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की टोटल लंबाई। दोस्तों सिंधु नदी का जो सहायक नदियां हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी सहायक नदियां हैं कौन सी नहीं है। ठीक है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, सिगार, गिलगिट, श्योक नदी। ये दोनों दोस्तों जो तीनों नदियां हैं ये पाकिस्तान की तरफ से आती हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की नदियों को इसमें नहीं कवर किए हैं हम। सबसे भारत का है तो भारत में यही सब नदियाँ पूछी जाती हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, जो भारत की तरफ से बहती हैं। ठीक है, तो भारत की तरफ से जो नदियाँ बहती हैं उसको याद करना हमें ज़रूरी है। तो कौन सी भारत की तरफ से बहती हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, अब हम सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो झेलम नदी को देखते हैं। ठीक है, तो झेलम नदी का उद्गम स्थल वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर में वेरीनाग झील है। यहीं से झेलम नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। सहायक नदी की बात करें तो किशनगंगा, पुछलीदार, करेवाल नदी झेलम नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम नदी चेनाब नदी। ठीक है, तो चेनाब नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है, लाहौल ज़िले के बारालाचाला दर्रे से। ठीक है, लाहौल ज़िले के बारालाचाला दर्रे से होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1080 किलोमीटर है। ठीक है, और सहायक नदियाँ चंद्र और भागा सहायक नदियों से मिलके चेनाब नदी बनती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम नदी को देख लेते हैं रावी नदी। ठीक है, रावी नदी कुल्लू में रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। कुल्लू मनाली जो है कुल्लू
स्थान, वहाँ के जो रोहतांग दर्रा है वहीं से निकलती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर है। यदि नदी की बात करें सहायक नदी, तो साहो और सुइल नदी, साहो और सोहिल नदी रावी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ पे मैप में हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है, जो नीले कलर का ये जा रही है, ठीक है, ये रावी नदी है। नेक्स्ट हम नदी को देख लेते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी कहाँ पे है? तो ये जो पीले कलर का दिख रहा है ब्यास नदी है। ठीक है, सतलुज नदी में आके मिल जाती है। तो ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से। ठीक है, रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड है, वहाँ से व्यास नदी का उद्गम होता है। सहायक नदी की बात करें इसकी, व्यास नदी की, तो तीर्थन पार्वती हुरला नदी। ठीक है, तीर्थन पार्वती हुरला नदी व्यास नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी को देख लेते हैं हम सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी को देख लेते हैं। तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राखस ताल से होता है। ठीक है, राकस ताल से। दोस्तों सतलुज नदी काफ़ी प्रसिद्ध नदी है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर के निकट राकस ताल से। ये भी तिब्बत एरिया में है। ठीक है, इसकी लंबाई 1040 किलोमीटर है। और सहायक नदी की बात करें तो ब्यास नदी, स्पीति नदी, बसपा नदी सतलुज नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों देख लेते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। तो गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो गंगा नदी का उद्गम जो होता है, यहाँ पे जो नीले रंग की है बह रही हैं, ये गंगा नदी है। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान पे होता है। ठीक है, गोमुख हिमनद। ठीक है, गोमुख नामक स्थान पे होता है उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड राज्य के। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख नामक स्थान से होता है। तो इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर। याद करना इसको सरल है, 2525। ठीक है, तो 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई टोटल। सहायक नदी की बात करें तो भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, यमुना नदी, सोन नदी। दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदियों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये सब गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? भागीरथी, महानदी, अलकनंदा और रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन नदी। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी हैं। अब देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत का मानसरोवर झील से, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है उसके बगल से ही मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है, आंगसी ग्लेशियर, मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से होता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। कहाँ पे है यह? तिब्बत में है। ठीक है, और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, 2880 किलोमीटर है। सहायक नदी की बात करें तो देहांग, सुबनसिरी, मानस, तिस्ता, धनसिरी, कपिली, बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? देहांग, सुबनसिरी, मानस, तिस्ता, धनसिरी, कपिली, बराक नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको इम्पॉर्टेंट एक बात बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जो नीले कलर की आप देख रहे हैं ये क्या है? गंगा नदी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते हैं चीन के तिब्बत क्षेत्र से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद असम में, फिर मेघालय राज्य से होते हुए बांग्लादेश में जैसे ही इंटर करती है। ठीक है, बांग्लादेश में जैसे ही इंटर करती है तो इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को नदी क्या बोलता है? जमुना। और यहाँ से गंगा नदी जैसे ही प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो इसको पद्मा बोला जाता है। ठीक है, गंगा नदी जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करेगी पद्मा नाम से जानी जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी जैसे प्रवेश करेगी जमुना नाम से जानी जाएगी। ठीक है,
और यहाँ पे दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जहाँ पे मिलती हैं उसके बाद से जो नदी बहती है उसको मेघना बुलाता है। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नदी को देख लेते हैं, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी देखिए गंगा नदी की सहायक नदी है, ये भी उत्तराखंड से निकलती हैं। ठीक है, तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती हैं। लंबाई की बात करें तो 960 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। सहायक नदी की बात करें तो काली नदी, चंबल नदी, बेतवा, केन। काली, चंबल, बेतवा, केन यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब हम दोस्तों दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी नदियों को देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम नर्मदा नदी को देखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है नर्मदा नदी है, आप मैप में देखते रहिएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका लोकेशन है। ठीक है, तो नर्मदा नदी है ये। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की चोटी से होता है। ठीक है, अमरकंटक जो पहाड़ी है उसकी चोटी से होता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर है इसकी लंबाई। सहायक नदी की बात करें तो हिरण, बरना, कोलार, तावा, कुंडी नदी सहायक नदी है। कौन कौन सी हैं? हिरन, बरना, कोलार, तावा, कुंडी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट नदी को देख लेते हैं, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ पे है? जस्ट उसके नीचे नर्मदा नदी के। ठीक है, नर्मदा नदी के जस्ट नीचे ताप्ती नदी है। ठीक है, हरे रंग की, मैप में आप देखते रहिएगा। ताप्ती नदी के बारे में देख लेते हैं। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होती है। ठीक है, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होती है ताप्ती नदी का उद्गम। ताप्ती नदी दोस्तों नर्मदा नदी के पैरेलल ही बहती है। ठीक है, समांतर जाके ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम सहायक नदी। लंबाई की बात करें तो 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है ताप्ती नदी की। और सहायक नदी की बात करें तो बैतूल, धातरंज, अरुणावती। ठीक है, बैतूल, धातरंज, अरुणावती सहायक नदी है ताप्ती नदी की। नेक्स्ट नदी को हम देख लेते हैं, गोदावरी नदी। ठीक है, तो गोदावरी नदी आप लाल रंग की जो ये नदी है, ठीक है, ये गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी कहाँ का उद्गम स्थल कहाँ इसका है? नासिक के त्रयंबकम पहाड़ी से होता है। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक के त्रयंबकम पहाड़ी से होता है। लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में है त्रयंबकम पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट सहायक नदी इसकी है तो पूर्णा, मनेर, पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ताल, सबरी नदी। कौन कौन सी है सहायक नदी? पूर्णा, मनेर, पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ताल, सबरी नदी सहायक नदी हैं। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। अब देख लेते हैं हम कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी को देख लेते हैं। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट होता है। ठीक है, महाबलेश्वर के निकट से ही कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में यह है। लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है कृष्णा नदी की। सहायक नदी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कृष्णा नदी की। तो भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन कौन सी सहायक नदी है? भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, कोयना नदी। कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे कृष्णा नदी है। ठीक है, कावेरी नदी को देख लेते हैं हम। तो ये जो हरे कलर का दिख रहे हैं आप मैप में, कावेरी नदी है। ठीक है, कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। तो उद्गम स्थल कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर है। सहायक नदी की बात करें तो हेरंगी, हेमवती, शिमला, भवानी, अमरावती सहायक नदी है कावेरी नदी की। कौन कौन सी है? हेरंगी, हेमवती, शिमला, भवानी, अमरावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। अब हम महानदी को देख लेते हैं।
ठीक है। तो महानदी देखिए पीले कलर की महानदी है, ठीक है। तो महानदी दंडकारण्य पठार से निकलती हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती हैं। लंबाई की बात करें तो 900 किलोमीटर है। और सहायक नदी की बात करें तो ब्राह्मणी वैतरणी सहायक नदी है महानदी की, ठीक है। ब्राह्मणी वैतरणी। नेक्स्ट नदी को देख लेते हैं तो हम दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी, तो दामोदर नदी कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। दामोदर नदी उद्गम की बात करें तो छोटा नागपुर पठार, यह झारखंड में है, ठीक है। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, तो वहाँ से निकलती हैं दामोदर नदी। बात करें लंबाई की तो 600 किलोमीटर है। और सहायक नदी की बात करें तो कोनार, जमुनिया, बराकर, ठीक है। कौन कौन से है? कोनार, जमुनिया, बराकर गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये हमारी जितने भी प्रमुख भारत की नदियाँ थी उसके बारे में हमने देख लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को दोस्तों हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।